एडवोकेट भूदेव महानंदा का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाइए। राजस्थान में दलित घोषणा पत्र भंवरलाल मेघवाल ने उनका मुख्यनायक का इंटरव्यू में बताते हैं। आर.एस. प्रवीण कुमार तेलंगाना में टक्कर दे रहे हैं बीजेपी कांग्रेस टीआरपी को। इलेक्टोरल बॉन्ड का केस 31 अक्टूबर को सुनवाई होगा। प्रशांत भूषण उनका इंटरव्यू में नेशनल दस्तक को यह बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट पैसा देके खरीदा जा रहा है। देश का बंटवारा जिन्हा ने नहीं, हिंदू महासभा की मांग के कारण हुआ। ये बात स्वामी प्रसाद मौर्य बताते हैं और ये लेख यूट्यूब में, सोशल मीडिया में, ट्विटर हैंडल में मूक नायक का द्वारा प्रकाशित हो गया। बहुजन को अपनी लड़ाई कानूनी प्रक्रिया से लड़ना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का सीनियर एडवोकेट प्राची साहब ये बताते हैं। कांग्रेस घोर जातिवादी, एमपी इलेक्शन का टिकट वितरण प्रक्रिया में पता चल गया और समाजवादी पार्टी को वहां दरकिनार कर दिया गया। खबर को विस्तार से जानने के लिए आप हमारा साथ अंत तक जुड़े रहिए। साथियों, राजस्थान में दलित घोषणा पत्र जारी हो गया है। राजस्थान में 18% दलित पॉपुलेशन रहता है। राजस्थान में आए दिन दलित का ऊपर अत्याचार होता है, एट्रोसिटी बढ़ता है। इसीलिए राजस्थान का बहुजन समाज का लोग अपना संवैधानिक अधिकार 18% डिमांड कर दिए हैं और मुख्यनायक को इंटरव्यू देते हुए भंवर मेघवंशी ने यह बताते हैं, हर सरकारी योजना में दलित समाज को 18% हिस्सेदारी चाहिए। यानी आईपीएस, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी, कंट्रैक्टिंग, तमाम जितना भी देश का संपदा है, हर जगह में दलित समुदाय के लोगों को 18% हिस्सेदारी का मांग कर दिए है और इलेक्शन से पहले दलित घोषणा पत्र जारी हो गया है। मनुवादी पार्टियों को टेंशन है, बीजेपी हैरान है, कांग्रेस टेंशन में आ चुका है। आर.एस. प्रवीण कुमार ऐसा एक लीडर बन चुके हैं तेलंगाना में। आर.एस. प्रवीण कुमार को छोड़कर और कोई भी सरकार वहां अपना गवर्नमेंट बना नहीं सकता। बसपा तेलंगाना में किंग मेकिंग भूमिका में आ चुका है। आर.एस. प्रवीण कुमार एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर है। जब वो आईपीएस पोस्ट में थे, अपनी मर्जी से उन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट को चुने थे और एजुकेशन डिपार्टमेंट में रहते हुए उन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट को काया पलट डाले, लाखों करोड़ों बच्चों का जिंदगी संवर डाले। सरकारी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को इंग्लिश मीडियम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाकर हजारों बच्चों का भविष्य बना डाले। रिटायर्ड से पहले उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देकर और वीआरएस लेकर बसपा में शामिल हो गए। उन्होंने बसपा में क्यों शामिल हुए? बसपा ही एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी भारतवर्ष में है जो बाबा साहेब अम्बेडकर का विचार को आगे बढ़ाता है और संवैधानिक प्रक्रिया से अपना एजेंडा फिक्स करता है।
इलेक्टोरल बॉन्ड का केस अब 31 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगा। ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सीए चंद्रचूड़ सुनवाई करेंगे, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड के कारण देश में जो पैसा पॉलिटिकल पार्टी को दिया जाता है वहां पारदर्शी नहीं है। सिर्फ एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी जो बीजेपी है उनको ही इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा मिलता है। इसीलिए आज सबसे अमीर पार्टी बीजेपी बन गया है। ये केस सुनवाई के बाद बीजेपी रोड पर आ जाएगा और बीजेपी को इलेक्टोरल का बॉन्ड का चंदा मिलना बंद होने की संभावना बढ़ गया है। प्रशांत भूषण जी उनका इंटरव्यू में ये बताते हैं, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट और जजमेंट करोड़ों रुपए में खरीदा जाता है। ये बात डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरनाक है। प्रशांत भूषण एक माने गिने सीनियर एडवोकेट है। नेशनल दस्तक में ये वीडियो वायरल हो रहा है। ये बड़ी हैरान कर देने वाले स्टेटमेंट है। सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस जब खुद को बेच डालता है, एक वर्डिक्ट सुनाने के लिए करोड़ों रुपए घुस लेता है, मतलब देश का संवैधानिक सिस्टम को कैसे बर्बाद कर रहे हैं मनुवादी, ये सामने आ चुका है प्रशांत भूषण का इंटरव्यू से। साथियों, भारत का डेमोक्रेसी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी से चलता है और ये 3 संवैधानिक संस्थाओं हैं। संवैधानिक संस्थाओं को जब मनुवादी लोग चंद पैसा के लिए बर्बाद कर देंगे, आप सोचिए देश में डेमोक्रेसी का हालत क्या होगा। गरीबों को न्याय मिलना नामुमकिन हो जाएगा। न्यायालय में न्याय खरीदा जाएगा और बेचा जाएगा। ऐसा होते रहेगा तो देश का संविधान खतरे में आ जाएगा। साथियों, फिर स्वामी प्रसाद मौर्य विवाद में आ चुके हैं। उनका स्टेटमेंट को मुकनायक में छापा है। देश का बंटवारा जिन्हा नहीं हिंदू महासभा की मांग के कारण हुआ है। आज भारत डिवीजन क्यों हुआ है, यह बात स्वामी प्रसाद मौर्य उनका इंटरव्यू में बताते हैं और मुकनायक ट्विटर हैंडल में ये छाप देता है। सचमुच क्या देश का विभाजन हिंदू महासभा के मांग के कारण हुआ या जिन्हा के कारण? सब लोगों को बताया जाता है जिन्हा के कारण भारत टुकड़ा हो गया। जिन्हा का जिद्द के कारण, मोहम्मद अली जिन्हा का जिद्द के कारण इंडिया और पाकिस्तान बन गया। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का स्टेटमेंट से यह पता चल गया है देश का बंटवारा जिन्हा ने नहीं हिंदू महासभा की मांग के कारण हुआ है। यानी खुद को हिंदू कहने वाले लोग, हिंदू महासभा में जड़ित होने वाले लोग देश के लिए कितना बड़ा खतरनाक काम उस वक्त किए थे, आज वो बंटवारे के कारण भारत भुगत रहा है। फाइनेंशियली, सोशली और इकोनॉमिकली भारत की तरह कमजोर हो गया है। सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस उनका इंटरव्यू में प्राची साहब बताते हैं बहुजन समाज को अपनी लड़ाई कानूनी प्रक्रिया से लड़ना चाहिए। साथियों, कानून से बढ़कर और कोई नहीं, संविधान से ऊंचा और कोई नहीं। जो भी व्यक्ति संविधान का खिलाफ है उनको अरेस्ट होना चाहिए। ये बात बताते हुए सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस प्राची साहब, सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट प्राची साहब बताते हैं हर कोई व्यक्ति जहां भी बैठे हुए ना क्यों, वो कानून को हाथ में लिया तो उनका खिलाफ एफआईआर कर देना चाहिए। इसीलिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का एडवोकेट को सामने आना चाहिए, क्योंकि लेमैन ये काम करना नामुमकिन है। समझिए कोई भी थाना अधिकारी, दरोगा आपका केस
पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा है, थाना में आपको बदसलूकी किया जा रहा है और आपको मारा जा रहा है, तो आप तुरंत उसी थाने पर दरोगा के खिलाफ एफआईआर दे देना चाहिए। नहीं तो जब एफआईआर थाने में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो वो कॉपी को लेकर आप डायरेक्टली नजदीक न्यायालय में आप डायरेक्ट कोर्ट में केस दायर कर सकते हैं सीआरपीसी 199 और 200 सीआरपीसी के तहत। साथियों, कितने मुद्दे होना क्यों, एक आम आदमी जब केस करता है एक ऑफिसर को, वो डरेगा क्योंकि उन्हें सस्पेंड होने की चांस बढ़ जाता है और उनका नौकरी हाथ से जाने की चांस बढ़ जाता है। इसीलिए वो आईएएस हो या आईपीएस हो या जितने भी ऊंचा पदाधिकारी हो ना क्यों, एक ऑर्डिनरी सिटीजन जब उन्हें एफआईआर कर देता है, उन्हें जेल भेजने के लिए प्रक्रिया शुरू कर देता है, कानूनी प्रक्रिया से लड़ाई लड़ता है, तो वो ऑफिसर घुटने के दम पर आ जाता है। इसलिए बहुजन समाज को भारत का संविधान जानना चाहिए। आपका संवैधानिक हक को जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर मार रहा है, तब भी आप उन्हें केस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका गांव में सड़क नहीं है, आपका गांव में पानी नहीं है, आपका गांव में बिजली नहीं है, आपका गांव का ओल्ड एज लोगों को पेंशन नहीं मिल रहा है। किसके कारण? समझिए, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के कारण। तो आप तुरंत ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का खिलाफ एफआईआर दे सकते हैं। उसके साथ साथ एससी व्यक्ति हो तो उन्हें एट्रोसिटी भी आप कर सकते हैं। हम जानते हैं ये केस इतना जल्दी एफआईआर नहीं होगा, इसलिए एफआईआर का कॉपी जो रिसीव नहीं किया गया, उस कॉपी को आप डायरेक्ट हाई कोर्ट को भी पोस्ट कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट को भी आप पोस्टल भेज सकते हैं। उसके साथ साथ नजदीक कोर्ट में जाकर आप वो ऑफिसर का खिलाफ केस दायर कर सकते हैं। ऐसे होगा तो ये कानूनी लड़ाई हो जाता है। सड़क पर आकर लाखों लोग सड़क पर आकर मांग करना, घेराव करना, ये वक्त बर्बाद होता है। उसके साथ साथ लोगों का और देश का संपदा भी नुकसान होने का चांस होता है। समझिए, 5,000 लोग सड़क पर आ गए हैं अपना मांग के लिए। 5,000 लोगों का एक दिन का मेहनत कम से कम 10 से 20 लाख रुपया बर्बाद हो गया है। इसलिए साथियों, कानून को बहुजन समाज का लोग सही से जानना चाहिए और कानून का सही इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। इसलिए हर जिला में, हर तालुका में एडवोकेट लोग, बहुजन समाज का एडवोकेट को यूनाइटेड होकर आगे आना चाहिए और बहुजन समाज को भारत का संविधान, उनका मौलिक अधिकार और उनका सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार के बारे में जानकारी दे देना चाहिए। कम से कम फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में बहुजन समाज का नौजवान को कैडर कर देना चाहिए। उसके साथ साथ सर्विस कोड में क्या लिखा गया है, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मिस यूटिलाइजेशन ऑफ द पावर होने से उन्हें क्या सजा मिलता है, ये बात भी भारत का बहुजन समाज का नौजवान को ट्रेनिंग दे देना चाहिए। तब जाके गांव में, शहर में, तालुका में, जिला में जिला मजिस्ट्रेट का द्वारा जो अन्याय होता है वो बंद हो जाएगा। सब डिवीजन में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का द्वारा जो करप्शन करता है वो बंद हो जाएगा। ब्लॉक लेवल में वीडियो का द्वारा होने वाला अन्याय बंद हो जाएगा। तहसील लेवल में तहसीलदार का द्वारा जो अन्याय किया जाता है वो बंद हो जाएगा। थाना में दारोगा अपना दादागिरी कर नहीं पाएगा, क्योंकि कानून इतना मजबूत है, कानून इतना ताकत है। बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान में अधिकार दे के चले गए। इसलिए बहुजन समाज कानूनी प्रक्रिया से अपना लड़ाई लड़ना शुरू कर देना चाहिए। सड़क जाम करना, नारेबाजी करना लोगों का जीवन का ऊपर प्रभाव पड़ता है। बहुजन समाज ये बात समझ के संवैधानिक प्रक्रिया में जिसे दिन लड़ना शुरू कर देंगे,
उसी दिन से उनका अधिकार प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। कांग्रेस घोर जातिवादी पॉलिटिकल पार्टी निकला है। बहन मायावती जी का दूरदृष्टा आज सामने आ चुका है। जब बहन मायावती जी गठबंधन में शामिल नहीं हो रहा था, तब गोदी मीडिया बता रहा था बसपा बीजेपी का बी टीम है। अब अखिलेश यादव कांग्रेस से अलग हो गए हैं और वो गठबंधन में शामिल नहीं होंगे। मध्य प्रदेश का टिकट देने की प्रक्रिया में घोर जातिवादी सामने आ गया है। ये हकीकत है। कांग्रेस को आज भी मनुवादी लीडर अंदर ही अंदर चलाते हैं। कांग्रेस कभी भी दलितों का हितैषी नहीं था और आने वाला कल भी वो दलितों का हितैषी बन नहीं पाएगा, क्योंकि कांग्रेस डोमिनेटेड बाय शो कॉल्ड अपर कास्ट। अपर कास्ट के कारण कांग्रेस कभी भी बहुजन समाज का उत्थान नहीं करता है। साथियों, आप देख रही है वैश्य पीपल, वैश्य बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन जरूर दबाएं। बहुजन समाज का आवाज को बचाने के लिए आप लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुजन समाज का सोशल मीडिया या यूट्यूब जितना भी चलता है बहुत मेहनत से चलता है और आप लोगों का सहयोग से ये चलता है। इसलिए इनको हो सके तो देखने के बाद शेयर कीजिए, अपना फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू। जय भीम।